सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। अहम और ताज़ा खबर आपको दें कि पुलिस में बेजा हुकूमती मुदाखलत पर IG पंजाब नाला हो गए। IG शुएब दस्तगीर CCPO लाहौर की तैनाती के बाद दफ्तर नहीं आए। CCPO उमर शेख की तैनाती IG की मर्जी के खिलाफ की गई। IG ने CCPO की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी उठाया है। इस हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर शेख उमर की तैनाती के बाद पंजाब पुलिस में कशमकश जारी है। IG पंजाब शुएब दस्तगीर, जिनको हुकूमत की जानब से तैनात किया गया था और दावा किया गया था कि ये बहुत अपराइट और ऑनेस्ट अफसर हैं, लेकिन अब यहाँ पे हालात ये हैं कि मौजूदा IG पंजाब शुएब दस्तगीर को CCPO लाहौर की तैनाती में बिल्कुल इत्मीनान में नहीं लिया गया, जबकि CCPO लाहौर शेख उमर ने अपनी तैनाती के फौरी बाद वाज़ेह अल्फाज में इजहार किया था कि जो IG पंजाब हैं उनसे उन्होंने बदला लिया है, चूँकि ग्रेड 21 की उनकी प्रमोशन में IG पंजाब ने रोड़े अटकाए थे। तो इसके बाद दोनों अफसरान के दरमियान शदीद कशमकश है, शदीद रिफ्ट है। IG पंजाब की जब नहीं मानी गई, जुल्फ़िकार हमीद को CCPO के ओहदे से हटाया गया और शेख उमर को तैनात किया गया, तो उसके बाद IG पंजाब अपने दफ्तर नहीं आए। आज भी सुबह से लेकर शाम तक तमाम अफसरान IG पंजाब को रब्ता भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद IG पंजाब दफ्तर नहीं आए। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने मुलाकात की है और उनको काम करने से इनकार कर दिया है कि अगर शेख उमर CCPO लाहौर तैनात रहेंगे तो वो IG पंजाब के तौर पर काम नहीं करेंगे। इससे पहले हफ्ते के रोज़ IG पंजाब ने वज़ीर आज़म हाउस से भी रब्ता किया था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था कि वो शेख उमर के साथ मज़ीद काम करना नहीं चाहते। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात सामने आ रही है कि IG पंजाब की अगले कुछ चंद घंटों के दौरान फैसला हो जाएगा कि कोई नया IG पंजाब तैनात किया जाता है या शुएब दस्तगीर को हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर ये हुकूमत कामयाब भी हो जाएगी तो दोनों अफसरान के दरमियान जो कशमकश है वो जारी रहेगी। 1.5 साल का अरसा शेख उमर का रह गया है, जबकि अगले 6 से 7 माह ठीक है। अली, साथ ही रहिएगा। कज़ाफ़ी भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी, IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और उन्होंने काम करने से माजरत भी कर ली है। अभी मुमकिन तौर पर क्या हल निकाला जा रहा है? ज़राए क्या कहते हैं, कौन से ऑप्शंस हैं इस मामले पर ज़ेर गौर? ऑप्शन कोई भी हो, ज़्यादातर यही ऑप्शन इस वक्त ज़ेर गौर है कि IG पंजाब को यहाँ से किसी और जगह पर तबादला कर दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी मुशावरत की जा रही है। चूँकि वज़ीर आला पंजाब से 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई थी, अगरचे उस मुलाकात के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने IG को काम करने की हदायत की, लेकिन IG ने साफ इनकार कर दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल के अंदर काम नहीं कर सकते। अब जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पंजाब और वफाक के दरमियान जो है इस बात के ऊपर मुशावरत की जा रही है कि अगला स्टेप क्या उठाया जाए, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि IG पंजाब को यहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा। जिस तरह कि अली ने भी कहा कि अगर शुएब दस्तगीर मौजूद रहते हैं और हुकूमत उन्हें इसी जगह पर काम करने के लिए राज़ी भी कर लेती है, लेकिन चूँकि CCPO और IG के दरमियान नहीं बननी, इसलिए ये आगे चल के मामला ज़्यादा ख़राब होंगे। तो ज़्यादा इम्कानात यही है कि IG ने जो काम करने से माजरत की है उसे कबूल करते हुए उन्हें किसी और जगह पर तैनात किया जाएगा। ज़्यादातर इम्कानात यही, और ज़राए भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि शुएब दस्तगीर पंजाब के अंदर अपनी मजीद खिदमात सर अंजाम नहीं देंगे। ठीक है, देखना यह है कि इस मामले का क्या हल निकाला जाता है। कज़ाफ़ी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। अली साही, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले घंटे में पंजाब पुलिस के लिए अहम हो गए हैं। हुकूमत ने IG पंजाब पुलिस शुएब दस्तगीर के तबादले पर गौर शुरू कर दिया है। नए IG पुलिस के लिए विफाक ने 3 नामों पर गौर भी शुरू कर दिया है। IG के लिए AD ख्वाजा, सैयद कलीम इमाम और मोहसिन भट्ट के नाम ज़ेर गौर हैं। इनाम गनी भी IG पंजाब की दौड़ में शामिल हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, कौन कौन से मजीद नाम हैं जो सामने आ रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, इस हवाले से पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने इस हवाले से गौर शुरू कर दिया है कि IG पंजाब पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाए। इस हवाले से अभी गौर व फिक्र शुरू हो गया है और जो इजराय का ये कहना है कि नए IG पंजाब के लिए जो है वो 4 नाम इस वक्त सामने आए हैं।
जिनमें सैयद कलीम इमाम मजबूत तरीन उम्मीदवार है, AD ख्वाजा और IG बलोचिस्तान मोहसिन भट्ट जो है वो उम्मीदवार है, जबकि एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी जो है वो भी IG पंजाब के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। लेकिन इस वक्त अभी पंजाब हुकूमत इस पर सोच विचार कर रही है, लेकिन अभी तक हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। लेकिन जरा के ये कहना है कि अगले 24 घंटे जो है पंजाब गवर्नमेंट के लिए बड़े अहम है, या CC पे जाएगा या IG जाएगा, दोनों में से एक जरूर जाएगा या फिर दोनों जाएंगे। ठीक है, अगले 24 घंटों में फैसला मुतवक्के है। कैसे खोकर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में अहम और मतलूब दहशतगर्द वसीम ज़करिया 5 साथियों समेत मारा गया। कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस कार्रवाई का अहवाल। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द वसीम ज़करिया, जो कि 30 से ज़्यादा दहशतगर्द कार्रवाइयों में सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब था, उसको जो है वो मार दिया गया है। वो एक हमले के दौरान जो है वो हलाक हो चुका है और उसके 5 साथी भी जो हैं वो उस हमले में मारे गए हैं। 5 दहशतगर्दों को मारा गया है। इसके अलावा 10 दहशतगर्द जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान का ये इलाका था मीर अली, यहाँ से ये कार्रवाई की गई, कामयाब कार्रवाई की जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई। और कहा गया ये जा रहा है कि ये मुख्तलिफ हमलों में जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूब था। 30 से ज़ायद ऐसे हमले और ऐसी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ थी जिसको में ये मतलूब था वसीम ज़करिया, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान मारा और उसके 5 साथी जो हैं उनको भी हलाक किया है, जबकि 10 दहशतगर्द जो हैं वो उनको गिरफ्तार किया है और उनसे इंटेरोगेशन चल रही है। इंतहाई कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड। इस्लामाबाद पुलिस ने SACP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल लापता केस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। पुलिस ने केस में 10 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए हैं, जिसमें साजिद गोंदल की अहलिया का अहम बयान भी शामिल है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी देखें, SACP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल जो कि चंद दिन कबल जो है वो लापता हो गए थे, अभी तक उनकी बाजियाबी से मुतल्लिक कोई ख़ास अहम पेशरफ्त जो है वो सामने नहीं आ सकी। ताहम पुलिस की जानिब से 10 से 12 अफराद के बयानात जो है वो कलमबंद ज़रूर किए गए हैं। इसमें उनकी जो अहलिया है उनका बयान भी कलमबंद किया गया है और पुलिस को उनकी अहलिया ने ये बताया है कि उनका एक फार्म हाउस भी था जो कि आर्चर्ड स्कीम 3 में था और फार्म हाउस से तकरीबन कोई 300 मीटर की दूरी पर जो है वो लापता हुए या मुबैना तौर पर अगवा हुए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वो पिछले कुछ 4-5 दिन से अगवा होने से 4-5 दिन पहले जो हैं इंतहाई परेशान दिखाई देते थे। जब भी उनको फ़ोन कॉल आती थी या तो वो ड्राइंग रूम में चले जाते थे या फिर फ़ोन कॉल सुनने के लिए छत पर जाते थे और फिर जब वापस आते थे तो इंतहाई परेशानी के आलम में और खौफ के आलम में होते थे। लेकिन घर वालों से उन्होंने इसका तज़किरा नहीं किया, यानी उनको उससे पहले भी इस तरह की कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल्स मौसूल होती रही हैं। ये पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट है जो कि आज हाई कोर्ट में भी जमा करवाई गई है और पुलिस का कहना है कि जियो फेंसिंग की जा रही है, लेकिन चूँकि ये एक लंबा और लेंथी प्रोसेस है और टेक्निकल है, इसलिए इसमें कुछ देर लग सकती है। लेकिन अब तक की जो होने वाली पेशरफ्त है उसमें यही बताया गया है कि जो उनकी परेशानी थी वो इससे पहले भी थी और उन कॉल्स का पता चलाने के लिए पुलिस ने CDR बाकायदा हासिल कर लिया है और बाकायदा तौर पर जो है उन टेलीफोन नंबर पर भी रब्ता किया गया है। SACP के कुछ अफसरान से भी रब्ता किया गया है, उनकी वालदा का बयान भी कलमबंद किया गया है और वहाँ पर जिससे ये किराए पर हासिल किया गया था उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, चूँकि उन्होंने ये फार्म हाउस किराए पर हासिल कर रखा था। जी ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया करने के लिए। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस के जमानत पर रिहा मुलजिम जुनैद का कहना है कि उनके माहा से झगड़े होते रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी माहा पर हाथ नहीं उठाया। डॉक्टर माहा की खुदकुशी की वजह उनके घर वाले ही हो सकते हैं। जुनैद ने दावा किया है कि वो माहा का खर्च उठाता था, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुनैद ने यह खदशा भी जाहिर किया कि माहा को कत्ल किया गया है। एक ज़बरदस्ती का जो रिलेशनशिप रखने का बोला हुआ है कि मैंने ज़बरदस्ती साथ रखा था, तो उसमें लड़की ये नहीं कहती बीवी नंबर 1 बनूंगी, मैं शादी के पेपर साइन करते हुए कंफ्यूज होंगी। अगर एक लड़की पे आप टॉर्चर कर रहे हो, वो आपके लिए मेहनत करके इतनी चीज़ें बनाती है, ये चीज़ें पूरे, इसमें ये 5 मिनट का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। माहा की और आसिफ शाह की पहली लड़ाई हुई
जब आसिफ शाह ने वहाँ की माँ को छोड़ दिया। हमें होश नहीं था कफन का, इन चीज़ों का, एम्बुलेंस का। आपको इतना होश था, आपने वहाँ खड़े हुए अपने बेटे को बोला कि जाके एम्बुलेंस से, वहाँ से जाके घर से कपड़े लेके आ जाओ। मैं इनके अब्बू के साथ ही गाड़ी में बैठा और चला गया, मेरा ड्राइवर पीछे आ रहा था। जब वहाँ पहुँचे मैंने चीपा पे अपना NIC दिया, एम्बुलेंस की पेमेंट, ठीक है, सारी चीज़ों की। इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहाँ पर वज़ीर इत्तला शिबली फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कत्ल की सज़ा फांसी है। अगर उस पर कोई बहस करने लगे कि ये तो बड़ी वो वाली है, भाई अगर मेरा इरादा नहीं है कत्ल करने का तो मुझे तो बिल्कुल परवाह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उस पर यही देखें, आप यही वोट देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये साबित करेंगे कि ये ज़ाती मफादात, मुल्की मफादात को बालाएताक रखते हुए ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग कराची का, जो इम्प्लीमेंटेशन का आपने पूछा था। देखें, ये जो इतनी थोड़ी सी देर लगी जिसमें कि काफ़ी नेगोशिएशन, बिकॉज यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा कि ट्रस्ट डेफिसिट है सिंध हुकूमत में और फेडरल हुकूमत में, और उसकी जिम्मेदार प्रोविंशियल हुकूमत है, बिकॉज उनका जो रिकॉर्ड है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो यही बताती है कि आप वो चीज़ें, फंडिंग तो बहुत इतने खरबों के, जिस तरह मैंने कहा कि फंड्स दिए गए थे उनके NFC अवार्ड में, लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं, ना वो रूरल सिंध में नज़र आते हैं, ना वो अर्बन सिंध में नज़र आते हैं। इसलिए एक पूरी उसमें लोग ऐसे मेंबर लिए गए, जो कमेटी थी जो उन्होंने नेगोशिएट किया, कि जिसमें कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो सबसे ज़्यादा अहम है, और फंड्स की जो उसको जो लगाना है वो कौन करेगा, उसमें न्यूट्रल लोग भी हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर भी इंशाल्लाह बन जाएगा, और उसमें पाक फ़ौज भी शामिल है, जिसमें कि वहाँ के कोर कमांडर भी शामिल हैं, वहाँ पे जितने भी हमारे NDMA के इदारे हैं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म बना है जिसमें कि इम्प्लीमेंटेशन पे हमें अब तसल्ली है कि इसमें एक थर्ड पार्टी होगी या कोई ग्रुप ऑफ पीपल लोग होंगे जो कि इसको इंश्योर करेंगे कि ये प्रोजेक्ट टाइमली, जो टाइमलाइंस हैं, बाज़ प्रोजेक्ट्स 1 साल के हैं, बाज़ 2 में हैं, और जो जितने भी ये सारे हैं ये 3 साल में ये इसकी टाइमलाइन है। जी आपने जिस तरह भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अंदरून सिंध दौरे पर मीरपुर खास पहुंच गए। बिलावल भुट्टो का सिंधड़ी एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीर आफ्ताब शाह जिलानी, मीर मुनव्वर तालपुर, हरी राम किशोरी लाल, नवाब तैमूर तालपुर, शर्जील इनाम मेमन, इमदाद पताफी और आजिज धामरा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अंदरून सिंध दौरे पर मीरपुर खास पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो का सिंधड़ी एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीर आफ्ताब शाह जिलानी, मीर मुनव्वर तालपुर, हरी राम किशोरी लाल, नवाब तैमूर तालपुर, शर्जील इनाम मेमन, इमदाद पताफी और आजिज धामरा भी मौजूद थे। पाक फौज के सिपाही जावेद अख्तर की 8वीं बरसी मनाई गई। सिपाही जावेद अख्तर 7 सितंबर 2012 को औरक्स एजेंसी में शहीद होने वाले सिपाही जावेद अख्तर के वालिद और अहलिया का कहना है कि उन्हें जावेद अख्तर की शहादत पर फख्र है। शहीद की बरसी पर उनकी फैमिली के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा 24 न्यूज़ सदाम मांगड़। सदाम बताएगा। ऑपरेशन में शहीद होने वाले जावेद अख्तर के इस वक्त अहले खाना के साथ हम मौजूद हैं। जावेद साहब जो हैं, जब वो शहीद हुए तो आपको कब इतला मिली और कैसे शहीद हुए? वो सुबह 6 बजे के बाद हुआ है, और मैं उस वक्त 26 नंबर बस पर जा रहा था, तो मुझे कॉल आई है कि जावेद शहीद हो गया। शहीद की अहलिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह बहुत नाइस थे, तकरीबन सबके साथ हंसी खुशी रहना, सबके साथ खुश इखलाकी के साथ रहना, और उनके दिल में कोई बदगुमानी नहीं थी, नेक नियत उनका ज़हीन था। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नफीस अगर आपको दिखा सकें तो शहीद के 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा है, आप देख सकते हैं, 11 साल उम्र है इनकी, और एक छोटी बच्ची है उनकी। लेकिन जो शहीद के अहले खाना है, जो उनकी फैमिली है,
उनका ये कहना है कि उनका मोराल बड़ा अप है और उनको इस बात पर फ़ख्र है कि उनके घर में भी कोई शहीद जो है वो मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद की तहसील साफ़ी में मार्बल की कान बैठ गई, मलबे तले दबके 8 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या पेश आया है मोहम्मद की तहसील साफ़ी में, जहां मार्बल की कान बैठ गई और मलबे तले दबकर 8 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और जाँ बहक होने वाले कारकुनों की लाशें भी निकाली जा रही हैं। मोहम्मद की तहसील साफ़ी में मार्बल की कान बैठ गई है और इसमें काम करने वाले 8 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। मुकम्मल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। मुकम्मल अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी, जिला अमूमन तहसील साफ़ी का इलाका है ज़ियारत मार्बल, जहाँ पर मजदूर काम करते हैं और मार्बल निकालते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।